अभी 20,000 पालता हूँ। अभी तत्कालिक में अभी मेरे पास अभी 15,000 है। 15,000 खुद बेच लेते हैं? सोनाली के बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं। तो दूसरा कभी बेचवा देते हैं, ऐसा है क्या? जी, दूसरा कभी बेचवाते हैं। कि इतना टोटल पालन करने के बाद बतख, टर्की और कड़कनाथ और सोनाली, काकरेल, जी। बटेर, ये सब बड़े स्केल में करने के बाद आप महीने में मतलब साल में कितना आपका बन जाता होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र शक्ति जिले पे मौजूद हैं और शक्ति से हम आपको बहुत बड़ा फार्म दिखाने जा रहे हैं। सोनाली मुर्गी का तो ये बहुत बड़ा फार्म है। इसी के साथ इस फार्म पे कड़कनाथ है, टर्की है, बतख है, मछली है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। हैचरी है, बटेर है। अभी बटेर कहीं मिलता नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस फार्म पे बटेर अवेलेबल है। बटेर के चूजे भी अवेलेबल हैं और भाई साहब ने बहुत स्ट्रगल के साथ इस फार्म को शुरू किया है। मतलब जीरो लेवल से चालू करके हीरो के लेवल तक पहुंचाए हैं। आज इतना बड़ा फार्म खड़ा किए हैं। जो मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको कितना बड़ा फार्म आपको दिखाई दे रहा है। 20,000 कैपेसिटी का सोनाली मुर्गी का फार्म भाई साहब ने खड़ा किया है। इसके साथ टर्की वगैरह सब चीजें हैं और वो दूसरी जगह पे है। भाई का फार्म दो जगह पे मौजूद है और भाई से हम परिचय पूछते हैं। नमस्कार, जय जोहार भैया। नमस्कार भैया, मोर नाम संजय कुमार कुर्रे है। मैं मोर ग्राम माल खरौदा है, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से हूँ। हाँ, और यही मेरा पता है। हाँ, संजय बटेर फार्म नाम है। जी जी, संजय बटेर फार्म के नाम से चलता है मेरा फार्म। संजय बटेर फार्म और बहुत बड़ा सेटअप है। कितनी सोनाली मुर्गी है भैया? ये सेटअप कितने का बना है, पहले ये बता दीजिए। यहाँ से लेके वहाँ तक कितने सोनाली मुर्गी आ सकती है? ये 32 बाई 270 का है। हाँ, दोनों मिला के। हाँ, और कितनी और सोनाली अलग मुर्गी? से कितनी? ये 15,000 स्क्वायर फीट है। अच्छा, और सोनाली मुर्गी कितना रखते हैं? अभी 20,000 पालता हूँ। अभी तत्कालिक में अभी मेरे पास अभी 15,000 है। 20,000 पालते हैं जी। 20,000 की कैपेसिटी इसमें रहती है जी। लेकिन अभी आपके पास 15,000 है। जी अभी। ठीक है। इसके अलावा घर में हमने फिर वीडियो कवर किया। टर्की कितनी है उसमें? 40 पीस अभी बचा हुआ है। 200 था, जिसमें 160 पीस बेच चुके हैं। हाँ। 40 पीस बचा हुआ है। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा बटेर है, कड़कनाथ है, ये सारी चीजें भैया के पास अवेलेबल है। तो चलिए डिटेल बात करते हैं भैया से और समझते हैं कि किस तरीके से इतनी मुर्गियों का पालन करते हैं, इतने ब्रीड का पालन करते हैं, ये समझें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। तो चलिए भैया, फार्म कैसे बना है ये समझते हैं। भैया ये में मुर्गी मतलब देखो कैसे कैसे है ना? हाँ। लेकिन अभी गर्मी के दिन चालू होत है, शुरू है। हाँ। और मोला ऊपर में स्प्रिंकलर दिख रहे है। हाँ, कहते पहली ये मोला ये समझा दे कुकरी ला गर्मी से कैसे बचाए जाते, ये सिस्टम पहले समझ लेते हैं कि उसके लिए क्या सिस्टम आपने, क्या अरेंजमेंट अपनाया है, ये समझते हैं। और माल खरोदा में तो पानी एकदम अच्छा निकला था भैया नीचे जमीन से। हाँ हाँ, पानी के यहाँ कमी नहीं है। हाँ, पानी फुल यहाँ के स्रोत है। अच्छा, फुल स्रोत है पानी का। हाँ। कितने HP का बोर चल रहा है? ये अभी 1.5 HP का चल रहा है। 1.5 HP का चल रहा है। ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। आ जाइए भैया, चलते हैं ऊपर, देखते हैं। और ये भैया ने ऊपर पे पूरा चढ़ने का अरेंजमेंट बनाया है ना भैया? जी। चढ़े का अरेंजमेंट है, टंकी वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे सेट किया गया है ऊपर पे ही, ऐसा ही है। हाँ, इसको लॉक कर दिए क्या भैया? इसको ज़रा खुलवा दीजिए। तो भैया इसमें पहले धान का पुआल डाले हैं, धान का पैरा डाले हैं ऊपर में सीट के ऊपर। जी जी। उसकी क्या जरूरत पड़ती है गर्मी के दिनों में? ये टेम्परेचर से बचाता है भैया। अच्छा। वो मतलब वो गर्मी को मतलब ठंडा रखे, इस नाम से रखे हैं। और इस नाम से स्प्रिंकलर चलाते हैं तो पैरा भीग जाता है, भीगते हैं। उसके बाद साइड में ग्रीन नेट लगाए हुए हैं। अच्छा, दोनों साइड में? हाँ, तो ग्रीन नेट में पानी पड़ता है तो फिर अंदर फिर ठंडा इसी टाइप से बना रहता है। जी जी, बना रहता है। ठीक है, वो चला के देखेंगे। अभी ये टंकी के सिस्टम को समझाइए। तो ये टंकी क्या क्या करती है, किस तरीके से टंकी का सेटअप है? ये फार्म ना पार्टीशन में डला हुआ है मुर्गी। हाँ। तो पार्टीशन के हिसाब से सिंटेक्स लगाए हुए हैं। अलग अलग पार्टीशन में यहीं से पानी सप्लाई होता है मुर्गी के नीचे? लिए। जी, नीचे। हाँ। क्या है, नीचे पहले नीचे लगाया जाता था। हाँ। तो मुर्गी ऊपर में पाइप को ना चढ़ चढ़ के तोड़ देते थे। हाँ। इस नाम से इसको लेंटर ऊपर किए हैं ताकि
मुर्गी का कोई हाँ, कनेक्शन ना रहे, हाँ, पाइप सीधा नीचे जाए। जी जी, पानी ही जाए। जो पाइप का है वो ऊपर में डाल दिए हैं, सीट से लगा हुआ है। हाँ, और यहाँ 4 दीवारें में इसलिए किए हैं ताकि यहाँ कोई आके बदमाशी ना कर पाए, कोई केमिकल ना डाल दे। हाँ, इसलिए ताला लगा है। ताला लगा है, अंदर सेपरेट है। यहाँ से जो भी मेडिसिन डालना है, पानी सप्लाई यहीं से होता है, मान और के दवाई इसी में डालना है, सारे दवाई भी यहीं रखे हुए हैं। जी जी, दवाई भी यहीं। और जिस खाने में दवाई जाने हैं, फिर उस खाने में जा रहे हैं। जी जी, है ना, जिसको डाइवर्ट किए हैं उसी को जाएगा दवाई। जी जी, इस तरीके से, इसीलिए इसको अलग किए हैं। भैया अभी स्प्रिंकलर जो लगाए हैं, स्प्रिंकलर को थोड़ा चला के देखिए। तो अभी भैया ने यहाँ से वाल्व स्टार्ट किया है, ये वाल्व यहाँ से शुरू, तो चालू हो गया उधर पानी। तो इसको भैया गर्मी दिन में कितने घंटे चला सकते तब भी? दिन में कम से कम भैया 4 से 5 बार चला देते हैं। अच्छा, जिससे ऊपर ठंडकता बनी रहे, ठंडकता बनी रहे, और सीट जो है गर्म ना हो। एस्पेशल की सीट जो है गर्म ना हो, नेट तक पानी पहुंच जाए, ऐसा चलाते हैं। जी जी, ठीक है। तो इस तरीके से नेट गीला होने तक इसको चलाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से चला के गर्मी के दिनों में मुर्गियों को राहत पहुंचाते हैं सोनाली को। जी जी, सोनाली पालने में मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं होती होगी ब्रॉयलर की तुलना में? जी नहीं, इसी नाम से नहीं तो उसको तो सर बहुत चलाना पड़ता। हाँ, स्प्रिंगर देसी है, इसी नाम से इसको कम लगता है। कम लगता है, ठीक है। तो चलो भैया, अब मुर्गी तक चलता ना। अभी हम आ गए जहाँ पे मुर्गी के छोटे बच्चे रखे हैं वहाँ पे। जी, ये जो देख रहे हैं ये कितने दिनों के हैं? ये आपका 36 दिन हुआ है। सोनाली का है? जी जी, 36 दिन हुआ है, सोनाली का है, ये बोल रहे हैं भैया। ठीक है। और उधर जैसे हम देख रहे हैं तो हमें एक चीज दिखाई दे रहा है, वो ब्रूडिंग सेटअप के लिए है, वो जो बना है। जी जी, अभी कम, आपने पहले ज्यादा लगा हुआ था। हाँ, अभी निकाल दिए हैं। अब इन लोगों को जरूरत नहीं है ब्रूडिंग का। हाँ, बाकी नाइट में चालू कर देते हैं अभी। अच्छा, छोटा में ज्यादा जरूरत पड़ता है, अभी बड़ा हो गया तो अब जरूरत नहीं है। कितने दिनों तक जरूरत रहता है सोनाली को? 1 माह अधिक से अधिक। 1 माह। अच्छा, इसको आपने ही बनाया है? एक टीना एक फ्रेम खड़ा किया, उसके ऊपर टीना लगा दिया, नीचे लाइट लगा दी, ऊपर वायरिंग कर दी, इस तरीके से बनाया है? जी, ये हमने ही बनाया है। ठीक है, तो इसको भैया ने बना दिया है। अभी कौन सा दाना चल रहा है इस साइज में इसको? अभी अब ग्रोवर आ रहा है भैया। अच्छा, तो ये जो सोनाली है, इसके लिए क्या बेड बिछाना पड़ता है? जी जी, इसके लेटरिन के और फार्म, और इन लोगों को अनुकूलन रहने के लिए बहुत जरूरी रहता है भूसा। भूसा? जी, तो ये भूसा बिछाते हैं? राइस, हाँ। अच्छा, अब ये यहीं रहेंगे? कितना है इसमें, कितना है इसमें? अभी 10,000 चिक्स है भैया। इसमें 10,000 चिक्स है, जितना हमको दिख रहा है किनारे में? जी जी, यहाँ से लेकर इधर भी दिख रहा है, इधर दिखाओ। ये दूसरे खाने में और शिफ्ट होगा। अच्छा, बढ़ते जाएगा खाना, बढ़ते जाएगा। जी, बढ़ते जाएगा खाना, बढ़ते जाएगा। जी। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी अंदर में जैसे अभी एक खाने की मैं बात करूँ, हाँ, तो ये एक खाना किस साइज का है? एक खाना ये 32 बाई 100 का है। 32 बाई 100 का है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी रखे हैं? हाइट बीच का आपका 10.5 है और साइड में 8.5 है। तो ये एक ही साथ आपने बना दिया कि एक एक करके? नहीं, 2 शिफ्ट में बना है। जी, आधा बनाए फिर आधा बनाए? जी, पहले घर का बनाए? तो पहले घर का, उसके बाद यहाँ का 2 शिफ्ट में फिर बना है। अच्छा, और पिछले वीडियो पे तो बताया आपने 500 बॉयलर से चालू किया? जी जी, तो पहले घर का आपने डिजाइन बनाया? जी, और फिर घर से बढ़ते यहाँ है। जी, तो ये कितने बड़े जगह पे टोटल सेटअप है? यहीं का 15,000 स्क्वायर फीट, फिर अलग से और बना है वो 1000, मतलब यहाँ 16,000 स्क्वायर फीट यहीं का है। नहीं, यहाँ टोटल जमीन कितनी होगी ये पूछ रहा था मैं। अच्छा, यहाँ जमीन खाली एरिया भी मिला के यहाँ 70 डिसमिल है। 70 डिसमिल, जी। तो जैसे आपने पिछले वीडियो पर कहा कि जो कुछ भी अभी हमारी आंखों को दिख रहा है, नहीं, जो कुछ चैनल में, वो सब आपकी कमाई का है, पिछले 10 साल का मेहनत है, पिछले वीडियो पे आपने कहा। तो ये जगह भी पहले का था, पुश्तैनी की इसको खरीदी? वो यहाँ सिर्फ 35 डिसमिल पहले का था, 35 डिसमिल बाद में लिया हूँ। यहाँ भी लिए हैं? जी, मतलब इसको भी बढ़ाए हैं? जी, 35 डिसमिल पुराना था, उसको बढ़ाए हैं? जी, ठीक है। और फिर सारा फार्म जो है अपनी मेहनत से खड़ा किया हुआ है? जी हाँ, ठीक है भाई। अच्छा, अभी मुर्गी पे आ जाते हैं। इसको बहुत देख रेख की सोनाली को कब तक जरूरत रहती है? ये ज़्यादा नहीं लगता सर, करीब आपका 20 दिन ही करीब लगता है। उसके बाद तो ये ब्रूडिंग 3 टीका लगता है इसको। कौन कौन तीनों?
लसोटा, गम्बोरो, हाँ। और फिर लास्ट में लसोटा ही दे देते हैं जिसको और रानीखेत का? हाँ, वही रानीखेत का मतलब। अच्छा जी ठीक है, तो वो लगता है जी। इसको, है ना। और इसमें ड्रिंकर में जो वाटर सिस्टम आ रहा है वो ऑटोमेटिक है, जैसे हाँ, आपने मुझको दिखाया। जी जी। पाइप ही ऊपर टंगा हुआ है और पाइप से ही नीचे आ रही है हाँ, पानी की लाइन, जिसमें और ये मुर्गी नीचे चढ़ नहीं सकता ताकि ऊपर हाँ, हाइट ये में है। इतना हाइट में है, कहाँ से चढ़ेगा जी। हाँ। आपने टंकी को ऊपर टांग दिया है। जी जी। तो कहाँ से मुर्गी चढ़ी हूँ मैं, चढ़ के बैठ ही नहीं सके हूँ मैं, नहीं तो ये चढ़ के बैठ जात हो ही। नहीं, सोनाली है। जी जी सर, इसी नाम से इसको हाइट को ऊपर किए हैं। हाँ, तो तो ये टोटल जो फार्म बनाए आप, उसमें कितना खर्चा बैठा जी? यहाँ का सर अभी पहले का था, इसमें करीब 25 लाख आया है। अच्छा जी ठीक है, 25 लाख आया। कितना साल पहले बना है? ये 2 सितंबर सर, ये वाला जो अभी है हम लोग, वो 3 साल हुआ है। उसके जो फ्रंट में है वो 5 साल हुआ है। 5 साल पहले कितना पैसा खर्चा आया था उसमें, पहले वाले में? आधे में? पहले वाले में सर इधर 10 लाख लग गया था। अच्छा, और इसमें 15 लाख है जी। सब? और घर में जो टोटल सेटअप तैयार हुआ है उसका? वो करीब 8 लाख का आया है। 8 लाख। जी तो सबसे पहले आपने 500 किया, फिर वो घर के सेटअप को तैयार किया, उसी के पैसे से तैयार किया जी होगा? जी, उसी के। फिर इधर हाँ, लोन मिला गिरा था। जी फिर इधर भी तैयार किया और फिर इधर तैयार करते जी गए। जी। मतलब मुर्गी से ही बढ़ते रहे लोन के साथ में? जी ऐसा ही है? जी जी, लोन के माध्यम से। हाँ ठीक है। तो अभी सेट का घर के सेट का पैसा निकला कि नहीं निकला? निकल गया सर, वो तो पुराना है, बहुत पुराना है। उधर वाले का जो पुराना है 5 साल पहले का, वो हाँ, वो निकल गया है। अभी ये वाला? हाँ, ये इसी में का बचा है सर अभी। इसमें का बचा है जो अभी नया किए हैं, जी जी जिस पे हम खड़े हैं, है ना? जी हाँ। इसी में 2 पार्ट करके बनाए हैं भैया, ठीक है। तो इस तरीके से है। अच्छा, अभी ये 1 किलो कितने दिन में आ जाएगी भैया? ये 90 दिन में हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है। अभी ये खिलाते क्या है इसको? वो ग्रोअर फीड है, 30 दिन बाद ग्रोअर खिलाते हैं। उससे पहले फ्री स्टार्टर पहले में खिलाते हैं। हाँ। जो 1 डे का चिक्स रहता है, तो उसके बाद फिर स्टार्टर 7 दिन बाद, 7 दिन 10 दिन ऐसे बाद में। हाँ। फिर 20 दिन स्टार्टर खिलाते हैं, उसके बाद फिर ग्रोअर। उसके बाद ग्रोवर हाँ, पे आ बढ़ते जाते हैं। तक ग्रोअर ही चलता है। अच्छा ठीक है, बढ़ते तक ग्रोवर चलते रहता है बोल रहे भैया। तो अभी इनको ग्रोवर चलना चालू हो गया हाँ है। हाँ, चलो ठीक है, तो ग्रोवर चलते हुए जो अब बड़े वाले पीस हैं उनको देखने चलते हैं। ठीक। आइए। अच्छा, ये आपका सीसीटीवी लगा हुआ है, ऑफिस वाला एरिया है? जी जी ये ऑफिस वाला एरिया है सबका, इसमें यहाँ पे कनेक्शन है पूरा? जी जी ठीक है, पूरा कनेक्शन यहाँ पे है और सीसीटीवी लगा हुआ है। इधर पे जैसे ये देख रहे हैं, तो ये डीजी रखा है जी, ये रेगुलेटर है। जरूरत पड़ता है तो? जी जी, जरूरत पड़ता है तो। ठीक है भैया। अभी आपका जहाँ सोनाली इधर रखा है क्या, यहाँ से है क्या? जी हाँ। हाँ, चलो यहाँ चलते हैं और देखना चालू करते हैं। आ जाइए, खोलिए। हाँ ठीक, ये आ गए हम सोनाली वाले सेक्शन पे, है ना? वाह वाह, इसमें भी बेड बिछा हुआ है? जी जी। अच्छा, मैं कई लोगों को देखता हूँ बेड नहीं बिछाते हैं, आपके बेड बिछा हुआ है तो? नहीं, इसके बगैर मुर्गा ही नहीं डालते। इसके बगैर आप मुर्गा ही नहीं डालते? नहीं। अच्छा, बेड डालते हैं तभी मुर्गा डालते हैं? जी। ठीक है। तो अभी ये मुर्गा किस साइज का पहुंचा? ये अभी 700-800 ग्राम साइज है। अच्छा, 700-800 ग्राम साइज है। तो ये क्या खा रही हैं अभी? दाना ही, ये भी ग्रोअर ही चल रहा है, इसमें भी ग्रोवर ही चल रहा है। और उधर बाजू में ये ग्रोवर चल रहा है और बाजू में और है ना, जी, वो वाले जी। रूम में चलें क्या भैया? हाँ, ये पार्टीशन में डला हुआ है, पार्टीशन कर दिए हैं ताकि। हाँ हाँ हाँ, पार्टीशन कर दिए हैं। ये अभी आ गए हम दूसरे रूम में, यहाँ भी बहुत सारा है और ये भैया खोल रहे हैं। अभी आ गए हम दूसरे में, यहाँ भी है वहाँ भी है। अब बहुत सारा मुर्गा ही दिख रहा है। इसमें कितना है भैया, ये तीनों सेक्शन मिला दे तो? इसमें 5000 है। वो बच्चे वाले बच्चा छोड़ के ये बड़ा वाला 5000 डला। और बच्चे वाले 10,000, इस जी। तरीके से ना? जी, अच्छा। जी। और अभी मुझे सोनाली के विषय पे बताइए। सोनाली अभी 1 किलो हो गई होगी ये मुर्गा? नहीं नहीं, होगा, कोई कोई हो सकता है। अच्छा, कितना दिन का है ये? आपका 66 दिन हुआ है। 66 दिन। जी। तो सोनाली को 1 किलो होने में कितना दिन लगता है? 90 दिन लगता है सर। 90 दिन सोनाली को 1 किलो होने पे लगता है। जी। तो 90 दिन सोनाली को 1 किलो होने लगता है, तो सोनाली पे खर्चा कितना आता है टोटल? एक खर्चा आपका दाना 3.5 kg खाते हैं लोग।
हाँ और चिक्स मान के चलिए 25 मान के चलिए एवरेज में। हाँ। मान के चलिए सर इसमें 150 लागत आता है 1 केजी करने पे। और फिर ये बिकता कितने में? ये 250 रुपये थोक में देते हैं और चिल्हर में 350। अच्छा, कितने दिनों की बात है ये? मतलब 1 किलो आने में कितना दिन? 90 दिन। 90 दिन, जी ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कि ये बिक नहीं रहा है भैया, बिकत नहीं है भैया, मैं कैसे करूं भैया? तो ऐसा भी होता है क्या? तो उसके लिए सर मार्केटिंग बनाना पड़ता है। हाँ हाँ। और पहले ही डालेंगे और तुरंत बिक जाएगा बोलेंगे। मेहनत करना पड़ता है सर मार्केटिंग के लिए, जा जा के बेचना पड़ता है। हम लोग बाहर छोड़ के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक छोड़ के देते हैं। हाँ। तब जाके हमारे पास इतना खपत हो पाता है। तो आप जितनी क्वांटिटी मुझे बता रहे हैं 15,000 20,000 वो बेच लेते हैं आप? जी मैं स्वयं बेच लेता हूँ। कोई बाहर से गाड़ी आती है कि क्या बेचते हैं? कभी कभार जरूरत पड़ती है, नहीं तो फिर जरूरत नहीं पड़ता, मैं स्वयं बेच लेता हूँ। स्वयं बेच लेते हैं, जाके छोड़ के बेच लेते हैं? जी। गाड़ी भेज देते हैं अपना जा कटर के पास सीधा? जी जी। इतना कनेक्शन है? कटर है, व्यापारी है, फार्म से भी आके ले जाते हैं। तो दूसरा कभी बिचवा देते हैं, ऐसा है क्या? जी दूसरा कभी बेचवाते हैं, ट्रेडिंग का भी काम है। दूसरे कभी बिकवाते हैं, खुद भी बेचते हैं। 15,000 खुद बेच लेते हैं। सोनाली के बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं? नहीं, वो तो किलो तक हो नहीं पाता सर, मेरे पास बिक जाता है। वो जैसे वो छोटा वाला देख रहे थे वो बिक जाता है उस साइज का भी? हाँ हाँ, जिस साइज में लेना चाहे ग्राहक उस साइज में बेच देते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 केजी ही करके हमको बेचना है। हाँ। हमको जिसमें मार्जिन मिल जा रहा है तो दे दो। अच्छा, कम होता है तो कम में बेच देते हैं? जी हाँ। आपके पास तो बहुत सारी मुर्गियां हैं। जी। टर्की बेचने में भी आपको दिक्कत? जी नहीं है। टर्की में भी दिक्कत नहीं, सोनाली में भी दिक्कत नहीं। अच्छा, और कड़कनाथ में भी नहीं है सर, हालांकि उसका कम है मार्केटिंग। इससे कम है उसका मार्केटिंग? वो काला रहने की वजह से सर, वो मांस और हड्डी उसमें काला रहता है ना। हाँ। इस नाम से बहुत जने फैमिली में क्या है, 2 जने खा रहे हैं 2 जने नहीं, तो इस नाम से नहीं लेते हैं ना। बहुत जन का कहना वही है कि काला रहता है। एक जन तो मुलाकात रहा है उड़ीसा के, का करबे भैया हमार कस्टमर मन के घर में जिन होम मिनिस्टर है हाँ। ते मने करिया मांस निकालते तो रिजेक्ट कर देते, ही खाए करिया मांस लगते। हाँ हाँ, तेकर से एकर बिक्री कम है, ऐसे कहात रही से? हाँ हाँ है और वीडियो लगे चैनल है भाई, वो लड़का कहात रही से। हाँ। ठीक है, तो वो बतात रही से कि माई लोगन मन बहुत जन ओकरे वजह से ही। हाँ, थोड़ा से माई लोगन मन बीरंग जे थे, मैं इसे कहात रही छत्तीसगढ़ी में कहे जाए तो। हाँ। करिया करिया खून, करिया करिया, ये तो मतलब हैबिट से बाहर हो जाता है वो। हाँ हाँ, बहुत जन वही उसी नाम से नहीं खाते हैं। ठीक, बाकी टेस्ट इससे अच्छा रहता है। टेस्ट और पौष्टिकता इससे अच्छा 2 रहता गुना है। है। हाँ, मतलब ठीक है, अभी तो ये हो गई सारी इसकी लालन पालन की बात। बहुत सारे मुर्गे आपके पास है, कोई बीमारी क्या क्या बीमारी आती है भैया ये बता दीजिए। ज़्यादातर सर हमारे फार्म में CRD ही देखना पड़ता है और कोराइजा 2 ठो। तो दोनों में क्या करते हैं? मेडिसिन चलाते हैं सर। हाँ हाँ। कोराइजा जैसे होता है तो मेरी फ्लॉक्स BH देते हैं या तो फिर ट्रॉक्स। बहुत सारे दवा है सर। अच्छा जी रेस का छिड़काव कर देते हैं लगातार। जैसे बीमारी रहे या ना रहे, आदमी फार्मर को हाँ। बीमारी दिखे या ना दिखे, हर सप्ताह छिड़काव करना चाहिए बदल बदल के दवा। अच्छा हाँ, तभी फार्म सुरक्षित रहेगा। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गई भाई पालन की बात। जी। अभी मुझे एक चीज़ बताइए, आपने उस वीडियो पर भी बताया है कि इतना टोटल पालन करने के बाद बतख, टर्की और कड़कनाथ और सोनाली, काकरेल, बटेर, ये सब बड़े स्केल में करने के बाद आप महीने में मतलब साल में कितना आपका बन जाता होगा? सर अगर महीने की बात हो तो 2 लाख के समथिंग मंथली इनकम हो जाता है। हाँ, 2 लाख के समथिंग? जी जी। अच्छा, 2 लाख के समथिंग? 1.5 लाख 2 लाख ऐसे होते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन इतना मंथली इनकम आपका चले जाता है। ठीक है, और पिछले वीडियो पर आपने बताया है कि कितने स्ट्रगल से आपने काम को आगे बढ़ाया है, है ना, 0 लेवल से यहाँ तक पहुँचे हैं। जी जी सर। ठीक है, तो ये जो है आपके पास कौन कौन सा चूजा अवेलेबल रहेगा? चूजा में सर सोनाली है, डबल ए, सोनाली कितने रुपए में मिल जाता है? सोनाली अभी इसका सर दाम चल रहा है 22 रुपये 20 रुपये ऐसे चल रहा है आज की रेट में। जी। और कड़कनाथ? कड़कनाथ 40 रुपये 35 रुपये ऐसे बिकता है सर आज की डेट में। जी। और बटेर? बटेर 11 रुपये। 11 रुपये, जी। ठीक है। टर्की? टर्की 150 रुपये। टर्की 150 रुपये, ठीक है। और बतख? बतख का सर अब
रनर जैसे वो बिकता है तो 40 रुपये में बिकता है। खाकी कैमल रहेगा तो 50 से 55 रुपये में बिकेगा। वाइट पैकिंग रहेगा तो 90 रुपये करीब में बिकेगा। ऐसा बिकता है जी ठीक है। ओ, तो ये देख रहे थे भैया का फार्म, और इसके हमने 2 वीडियो कवर किए हैं, और ये दूसरा वीडियो है जो सोनाली के फार्म पर हमने फुल्ली कवर किया। इसके अलावा बाकी चीज़ों को और कवर किया है। अगर आपको मुर्गी के चूजे खरीदने हैं, मुर्गी खरीदने हैं, या किसी का बेचा नहीं रहा होगा वो भी कर सकता है जी, क्या? जी। वो भी फोन कर सकता है। तो अगर ये कोई समस्या जैसे मुर्गी में आता है तो भी फोन करके पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं भैया, ऐसे ही फ्री में बताता हूँ, लोगों को जी, जी। सिखाता हूँ बोले हाँ। तो वो भी कर सकते हैं, है ना जी, भैया? हाँ, जी। वो बोल रहे हैं कि मैं एकदम नीचे लेवल से आया हूँ, पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो बोल रहे हैं कि एकदम मैं जैसे उठा हूँ भैया वैसा सब कोई उठ जाए सोचता हूँ, इसीलिए किसी को भी बता देता हूँ, जी, ये जी। बोल रहे हैं। तो ठीक है, अगर आपको चूजे खरीदने हैं बटेर के, सोनाली के, कड़कनाथ के, कॉकरेल के भी, जी कॉकरेल के भी, टर्की के भी, ये सब खरीदने हैं तो जी। भैया का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क करके खरीद सकते हैं आप लोग, और समझ सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।